So guys, let's discuss this question. Question is, find out mean deviation from median of the following distribution and also calculate its coefficient. अब सबसे पहले मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है तो हमें मीडियन निकालना पड़ेगा ना। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एंड ये कौन सी सीरीज है? दिस इज अ डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है? तो मीडियन का फॉर्मूला होता है डिस्क्रीट सीरीज के अंदर n+1/2th टर्म। हमें n+1/2th टर्म देखनी है। n कैसे निकलता है? देखो, ये मेरे पास इन्होंने नॉर्मल x की वैल्यू सारी दे दी एंड उनके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दे दी। मैंने इनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। कैसे निकाली? ये 15 था, वो तो सेम रहा। 15 + 16 31, 31 + 21 52, 52 + 10 62, 62 + 16 78, 78 + 8 86, 86 + 4 90, 90 + 2 92, 93, ऐसे ऐड करते जा रहे हैं बस। 93 + 5, 93 + 2 95, 95 + 2 97, 97 + 0 97, 97 + 2 99। तो टोटल वैल्यूज कितनी आई हैं? ये सब ऐसे ऐड करके क्या वैल्यूज आ गई हैं? 99 तक आ गया है। इसका मतलब जो ये फ्रीक्वेंसी का सम है, ये जो n दिया हुआ है, n को हम क्या बोल सकते हैं? सिग्मा f भी बोल सकते हैं। सिग्मा f कितना आया? 99। एंड हमें क्या करना है? n+1/2th टर्म देखना है। 99 + 1/2th टर्म। 99 + 1 कितना हो जाता है? 100। 100/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50th टर्म। हमें 50th टर्म देखनी है, यहाँ पे कौन सी है। अब 50th टर्म ऐसे तो पता लगेगी नहीं। 50th टर्म के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा कि जस्ट 50 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू ऑफ CF। 50 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है CF की? देखो, CF 15 है, 31 है, दोनों 50 से छोटे हैं। 52 जो है वो 50 से बड़ा है। ये सारी वैल्यूज 50 से बड़ी है, बट जस्ट मतलब 50 से जस्ट जो बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो वो 52 है। तो इसीलिए 52 के जो करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू होगी दैट इज 2। 2 इज द वैल्यू ऑफ मीडियन फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। मीडियन कितना है इसका? 2 आ गया सर मीडियन। तो मीडियन निकला है, अभी आंसर नहीं आया। अभी तो हमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F, ये फॉर्मूला होता है। अब सिग्मा F तो मेरे पास है 99, सिग्मा F की टेंशन नहीं है, बट मुझे चाहिए सिग्मा FD चाहिए मुझे। अब ये D कैसे निकाला मैंने? डेविएशन कैसे निकाला? तो डेविएशन का सिंपल सा फॉर्मूला है यार। कहाँ लिखूं? यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं छोटा सा। डेविएशन कैसे निकलता है? तो डेविएशन का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो होता है x माइनस मीडियन। एंड बाद में ये बार लगाना बहुत ज़रूरी है। बार से क्या होता है? जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव बन जाती हैं। अब ये x कितना है? 0 - 2। 0 - 2, मीडियन मेरा 2 आया ना, तो 0 - 2 हो जाता है -2, बट बार की वजह से वो कितना हो जाएगा? +2। तो d बार की वैल्यू कितनी आ गई? 2। वैसे ही 1 - 2 करेंगे तो आंसर आएगा -1, बट वो बार की वजह से हो जाएगा 1। 2 - 2 0, 3 - 2 1, 4 - 2 2, 5 - 2 3, फिर ऐसे ही माइनस करते जाओ तो 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे वैल्यूज ये सारी d की वैल्यू आई है। d बार बोल सकते हैं, या फिर इसे ना मोड ऑफ d बोलते हैं। d बार नहीं बोलते, मोड ऑफ d बोलते हैं। फिर इस मोड ऑफ d को f के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये मोड ऑफ d को f के साथ 15 × 2 30, 16 × 1 16, 21 × 0 0, 10 × 1 10, 16 × 2 32, ऐसे करके f को मोड ऑफ d के साथ मल्टीप्लाई करते गए तो ये सारी वैल्यूज आ गई। देखो 24, वैसे ही 4 4 16, 2 5 10, 1 6 6, 2 7 14, 2 8 16, 0 तो किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, 2 × 10 20। अब ये f मोड ऑफ d हमारे पास आया। f मोड ऑफ d इसको कर दिया हमने ऐड, तो ये सिग्मा f मोड ऑफ d आ गया। सिग्मा f मेरे पास पहले से ही था, फॉर्मूले में यही तो चाहिए, सिग्मा f मोड ऑफ d अपॉन सिग्मा f।
194 अपॉन 99, 194 अपॉन 99 करके देखो तो ये वैसे तो 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा ऊपर वाला, और जब हम इसको काटेंगे तो ये 1.96 अराउंड कुछ वैल्यू लेकर आएगा। ठीक है, कितनी वैल्यू आएगी? 1.96 वैल्यू आएगी मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन की। अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन तो निकल गया, बट कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन क्या होता है? तो वो हमारा होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन को जब हम मीडियन के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकल के आता है। मीन डेविएशन ऑफ मीडियन तो हम निकाल चुके हैं, मीन डेविएशन हमारा आ चुका है ना 1.96, अपॉन किसके साथ कर देंगे? मीडियन के साथ जो है 2। 1.96 डिवाइडेड बाय 2 करो तो ये आएगा 0.98। ये आई है कोफिशिएंट की वैल्यू एंड ये आई है मीन डेविएशन की वैल्यू। दोनों वैल्यूज मांगी थी क्वेश्चन में, दोनों वैल्यूज निकाल दी। सबसे इंपॉर्टेंट है टेबल बनाना। टेबल सही बनी है तो ये आंसर सही आएंगे। टेबल में एक नंबर इधर उधर हो गया तो उससे सारी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है ना, तो प्लीज़ थोड़ा सा टेबल का ध्यान रखना। एंड फॉर्मूलाज तो मीन डेविएशन के तो ईजी ही हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन जब आएगा उसमें थोड़े से और नए फॉर्मूलाज आते हैं, बट मीन डेविएशन के ईजी हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का भी यही होता है और मीन का भी यही होता है, सिग्मा एफ मॉड ऑफ डी अपॉन सिग्मा एफ। एंड यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होता है? तो मीन डेविएशन अपॉन मीडियन। ठीक है ना, थैंक यू।